स्वागत है फ्रेंड बीपीएससी जर्नी में। और आज की वीडियो होगी निबंध के ऊपर। देखिए, मैं आपको बता दूं, निबंध बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, निबंध का मार्क्स जो है 300 मार्क्स का है। जी हाँ, न्यू पैटर्न के हिसाब से देखा गया है कि देखिए 68 मेंस हुआ है, उसमें निबंध अलग से आया है। पहले क्या होता था, पहले नहीं होता था, पहले ऐसे होता था, वो आप छोड़ दीजिए। जो न्यू पैटर्न बीपीएससी ने जारी किया है उसके हिसाब से अब आपको चलनी होगी। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जान लीजिए कि निबंध 300 मार्क्स का हो गया है। और जो जीएस, देखिए मैं आपको हिसाब से बताता हूँ कि देखिए जीएस पेपर 1 हो या फिर जीएस पेपर 2 हो, आप प्रॉपर एक सब्जेक्ट को टाइम देते हो, फिजिक्स का टाइम देते हो, ज्योग्राफी को टाइम देते हो, हिस्ट्री को टाइम देते हो। उसी तरह मैं बोलूँगा कि आपको मेंस के लिए निबंध भी बहुत ज़रूरी है। निबंध 300 मार्क्स का है तो उसका आपको ध्यान देना चाहिए। उसे बिल्कुल भी इग्नोर करना एक बेवकूफ़ी वाला काम होगा। अगर कोई बच्चा सीरियस प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर होगी कि निबंध में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं सारा स्ट्रैटेजी बताऊंगा, क्या सही रहेगा हम लोग के लिए प्रिपरेशन के वक्त। तो स्वागत है बीपीएससी जर्नी में। और मैंने एक न्यू इंट्रो बनाया है, तो प्लीज़ आप लोग बताएं कि कैसा लगा। अगर अच्छा नहीं है तो मैं उसे चेंज कर दूंगा, अगर ठीक है तो चलिए कोई बात नहीं, अच्छा ये इंट्रो रहेगा इस वीडियो में। इंट्रो की बात तो हो गई। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि निबंध में ऐसी क्या बात होती है कि एक 300 मार्क्स का इतना पड़ जाता है हम लोग को, बीपीएससी का जो भी तैयारी करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, एग्जामिनर आपके साथ खेल खेलता है। वो अभी से ही आपको परखना चाहता है। परखने का मेरा मतलब ये है कि देखिए, एग्जामिनर क्या करता है आपके साथ, वो आपके साथ आपकी पर्सनालिटी को चेक करता है थ्रू आप किस तरह से निबंध को आप प्रेजेंट कर रहे हो। उस हिसाब से एग्जामिनर आपके आपके माइंड को परखना चाहता है। आपके पास कितना नॉलेज है वो चेक करता है। क्या आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है या नहीं वो चेक करता है। ये ऐसा इसलिए चेक करता है क्योंकि देखिए, अब मैं बता देता हूँ कि आप ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि भाई क्यों ऐसा क्यों चेक करता है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एग्जामिनर ऐसा करता क्यों है। ध्यान से सुनिएगा। आप देखिए, एक हाई लेवल प्रिपरेशन कर रहे हो, एक हाई ऑफिसर के पोस्ट के लिए आपके पास बहुत सारे केस आएंगे। उस केस को अपने हायर ऑफिसर को भी आपको समझाना होगा। उसे समझाने के लिए आपको एक कंपाइल करने के लिए एक आपके पास खूबी आनी चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए, कंपाइल क्या होता है। आप देखिए, एक बड़ा सा स्टोरी हो, उसे कंपाइल कर कर उसे शॉर्ट एंड एक बोलते हैं ना, एक ब्रीफ में क्या आप बताते हो किसी को, उस चीज़ को एक प्रेजेंट करते हो अपने केस में, और उसे फिर एक हायर ऑफिसर को सेंड करते हो। तो देखिए, यही चीज़ होती है कि निबंध में वो आपका पर्सनालिटी चेक करता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है वो चेक करता है। और बहुत सारे चीज़ होते हैं जो आपके उस निबंध से आपके थाउट प्रोसेसिंग को भी वो चेक करता है। तो मैं बोलूँगा कि निबंध लिखते टाइम आपको बहुत सारी बातें का ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली ये वीडियोस इसी मुद्दे पर, इसी टॉपिक पर आगे बढ़ेगी और वीडियोस पर लगे रहें। बहुत सारी बातें आज शेयर होगी, बहुत सारे फैक्ट आपके साथ निकलेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका थाउट पे डिपेंड करता है, ये आपका फैक्ट पे डिपेंड करता है। निबंध का एक दूसरा अर्थ होता है लेख। लेख बेसिकली उस चीज़ को बोलते हैं कि वो फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है, कंपाइल ऑफ डाटा। फैक्ट, देखिए फैक्ट में जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप किन्हीं का बायोग्राफी लिख रहे हो, तो उनका बायोग्राफी लिखते वक्त आपको उनका फैक्ट को भी ध्यान रखना होगा। फैक्ट इन द सेंस कि उनका मृत्यु कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ, जन्म स्थान कहाँ है, वो चीज़ें फैक्ट में आएगी। थॉट में वो चीज़ें आएगी कि उनका सोचने का प्रोसेस क्या था, वो किस हिसाब से थे, उनका जो भी जर्नी रहा वो किस हिसाब से रहा, वो चीज़ें थॉट में आएगी। और आप उन सब चीज़ को मिलाकर एक बड़ा सा निबंध बनाते हो, एक उसे कंपाइल वे में एक्सप्रेस करते हो विद द अपने अपने प्रेजेंटेशन से, अपने थॉट प्रोसेसिंग से। देखिए, आप निबंध को एक खूबसूरत बनाने के लिए आप स्टार्टिंग में कुछ मुहावरे का इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि निबंध लिखते टाइम अगर आप फर्स्ट में कुछ मुहावरे इस्तेमाल करते हो, कुछ श्लोक इस्तेमाल करते हो, तो वो चीज़ें मायने रखती है। एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करता है तो वो चीज़ें, श्लोक, मुहावरे, वो सबसे पहले उस टॉपिक पर वो उसका आँख जाएगा और उस चीज़ को वो चेक करता है। इससे वो उससे चेक करके वो पता चला लेता है कि आप क्या सोच रहे हो। और आगे का इतना 3-4 पेज वो पढ़ने की जगह पर वो आपके उस लाइन से समझ जाएगा कि आप किस हिसाब से लिखे हो और आपका एक क्या एवरेज होता है, आप किस हिसाब से वो आपको पहचान लेता है, सिंपल वे में बोला जाए तो। अब देखिए, बीपीएससी की मैं बात करता हूँ तो बीपीएससी 300 मार्क्स का है, मैंने पहले भी बताया। 300 मार्क्स का निबंध, फर्स्ट सेक्शन ए होगा, फिर उसके बाद सेक्शन बी और सेक्शन सी। 3 निबंध आपको लिखने होंगे, तीनों का मार्क्स 100 होगा।
और देखिए मैं बता देता हूँ कि शब्द कितने होने चाहिए। तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा 700 से 800 वर्ड, पर आप मिनिमम 1000 वर्ड लेकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। सो ये रही कुछ बातें निबंध को लेके। अब आगे मैं इसका स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर हमें निबंध पर तैयारी कैसे करें। चलिए, निबंध इतना इम्पोर्टेंट है, अब इसका तैयारी कैसे करें, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। स्ट्रैटेजी समझने से पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, मैं आपको स्लाइड में भी दे दूँगा। क्वेश्चन देखिए क्या है। जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है या लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है। आप मीनिंग भी समझ गए होंगे, खैर मेरी भी समझ सोच सुन लीजिए। तो देखिए, ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये कोई फिलोसफिकल बातें नहीं है, ये बेसिकली निबंध का टॉपिक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी मेंस 68 मेंस में पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पर बात किया जा रहा है आपके बिहेवियर का, आपके नेचर का। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें सब कुछ मिल जाने पर तभी वो तैयारी करेंगे, तभी वो प्रिपरेशन करेंगे और अपना गोल पे वो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। आपका कभी भी सिचुएशन, आपका सराउंडिंग का जो भी इन्वायरमेंट है, वो कभी भी आपके आपके साथ नहीं होगा। वो चीज़ें आपके अपोजिट होगी, वो चीज़ें आपके विपरीत होगी। मैं हिंदी जा रहा हूँ क्योंकि निबंध की बात हो रही है। तो देखिए, ये चीज़ें आपके विपरीत होगी, ये चीज़ें आपके साथ नहीं चलेगी। कभी आपके साथ एक सी सॉ का एक प्रॉब्लम होता है, कभी आप ऊपर होते हो तो कभी आप नीचे होते हो। ये चीज़ें आपके साथ होती रहती है। इन घटनाओं से आप देखिए किस तरह से उभरते हो और अपने गोल पर काम करते हो, ये चीज़ देखना होता है। जिस तरह देखिए क्वेश्चन से रिलेट करते हैं इस चीज़ को, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है जंगल जो है वो किसी का वेट नहीं करता है, किसी किसी इंसान का वेट नहीं करता है कि वो जंगल में बीज आके बोए, उसे सिंचाई करे, तब वो जंगल वो इतना हरियाली आएगी। पर ऐसा नहीं है, जंगल वो अपने आप ही ग्रो होती है, उसे कोई वहाँ पर कोई देखभाल करने के लिए नहीं होता है। जी, उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह आपका कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है। आप अपना गोल पर खुद ही फोकस करते हो, आपको कोई समझाने के लिए नहीं आएगा। आपको आपका एक रास्ता दिखा सकता है, चलना तो आप ही को है। पॉइंट ऑफ द ये है, इसमें आपको अपने थॉट प्रोसेसिंग आपको उस निबंध में आपको अपना शेयर करना है। कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी होगी तो आप उसे डाल सकते हैं, कुछ मुहावरे होगी तो आप उसे डाल सकते हैं, कुछ श्लोक की पंक्तियाँ होगी तो आप उसे डाल सकते हैं। तो देखिए, ये चीज़ें मायने रखती है, निबंध में ये चीज़ें मायने रखती है। आप क्या सोच रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। 300 मार्क्स आपको ऐसे ही एग्जामिनर उठा के नहीं देगा, वो आपको चेक करेगा पूरा ऊपर से नीचे तक। देखिए, और भी क्वेश्चन है बहुत सारे। एक क्वेश्चन है, विचार जीवन का आधार है। आपका जो विचार है वो किस प्रकार आपके जीवन का आधार है, इस चीज़ का आपको तैयारी करनी होगी। हम इतिहास निर्माता नहीं बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित हैं। देखिए, मैं आपको एक लाइन बताता हूँ कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री आप कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, हिस्ट्री वो खुद रिपीट होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। जब पुराने चीज़ रिपीट होते हैं तो उस चीज़ को रिलेट कर कर आपको एक निबंध तैयार करना है, फैक्ट बताने हैं, चीज़ें को एक्सप्लेन करने हैं एक अच्छे तरीके से। एक क्वेश्चन और है, मैंने इंग्लिश में लिखा कुछ स्टूडेंट के लिए। एजुकेशन सीकिंग चेंज आफ्टर कोविड। सिंपल सा है, कोविड के बाद अपना एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ा, किस तरीके से प्रभाव पड़ा, उस चीज़ पे आप निबंध लिख सकते हैं। इसमें फैक्ट डाटा के साथ आपको जाना चाहिए, बहुत सारे डाटे आपको शेयर करने होंगे वहाँ पर, और 3 से 4 पेज 1000 वर्ड्स में आपको देने ही होंगे। अब स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। देखिए, स्ट्रैटेजी इसके लिए कुछ नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना होगा। आप देखिए, आप अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव करते हो। आप एक, मैं बार बार बोलूँगा, आप एक बहुत ही ऊंचे लेवल का ऑफिसर का ग्रेड का तैयारी कर रहे हो, तो आपको अपने हिसाब, अपने माइंड को डेवलप करना होगा, पर्सनालिटी को डेवलप करना होगा। कुछ मैं आपको बता दूंगा कि ये कर सकते हो आप, पर हालांकि आपको ही इस चीज़ पे वर्क करना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हो। यूपीएससी में बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं, आप उन्हें देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, आप उसे देखें। यूपीएससी चाहे पीसीएस, कहीं से भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लें, उनका निबंध जितना भी है, टॉपर का आंसर शीट देख सकते हो, टॉपर ने जैसा निबंध लिखा है आप वो देख सकते हो। और देखिए, लिटरेचर स्टूडेंट को मैं बता देता हूँ कि देखिए, आपको कंटेंट पे फोकस करनी है। लिटरेचर स्टूडेंट का एक देखा गया है कि वो फिलोसफिकल बातें किए जाते हैं, तो आपको कंटेंट पे भी ध्यान देना होगा। और भी चीज़ें हैं बहुत सारे, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, एडिटोरियल आते हैं वो पढ़ सकते हो, आर्टिकल आते हैं, मैगजीन्स आते हैं वो पढ़ सकते हो, हिंदी की किताबें आती हैं बहुत सारी कहानियाँ वाली, आप उनसे भी उस चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। आप किस तरीके से अपना माइंड को डेवलप करते हो, वो चीज़ें एक स्ट्रैटेजी में काम आएगी। जितना हो सके आप रीडिंग करो, किताबें पढ़ो। और मैं बोलूँगा कि आप रीडिंग करते के साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो।
रोज़ एक निबंध बनाओ बनाओ, क्योंकि देखिए ज़रूरी है। आप जीएस पेपर 1 में मेहनत कर रहे हो, मैं मान के चलता हूँ कि आपका पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सारा मजबूत है। इकोनॉमिक्स आपका डाउन है, इकोनॉमिक्स में आप थोड़ा वीक हो, तो आप पॉलिटिकल साइंस में मेहनत ग्रोथ करके उस मेंटेन को बना सकते हो। पर निबंध में ऐसा नहीं है। निबंध में जो है आपके सामने है और यही है, इसी चीज़ पे आपको फोकस करना है। 300 मार्क्स फिर आपको उनके हिसाब से आपको ही लाना होगा। तो इसमें कोई प्लस पॉइंट नहीं है, कोई इसमें माइनस पॉइंट नहीं है, जो है आपके सामने है एक बेस लेवल पर। अब मैं देखिए बात करूँगा कि बहुत सारे बच्चों को डाउट आएगा क्या इसके लिए कहीं कोचिंग जाना चाहिए। तो देखिए मैं सिंपल बता देता हूँ कि अगर कोई इस फील्ड में न्यू है, कोई यूपीएससी चाहे पीसीएस का तैयारी कर रहा हो और न्यू है, तो आप देखिए आपको एक गाइड ज़रूरी है। आप बनाते हो, तैयार करते हो, सारा डाटा लिखते हो, कोई तो होगा चेक करने वाला, कोई तो चाहिए। तो आप देखिए तैयारी करते के साथ आप कोचिंग कर सकते हो, निबंध के साथ साथ और बाकी सब्जेक्ट अभी अगर आपका होता है तो आप कोचिंग में जा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर कोई तैयारी करते आ रहा है, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, तो मैं वो बता देता हूँ, वो एक्सपीरियंस है, उसे कहीं कोचिंग करने जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे ये चीज़ें मालूम ही होती है। ये रही कुछ बातें निबंध के ऊपर। इनमें से अगर आपको कहीं पे कोई डाउट दिखे तो आप बेशक पूछ सकते हैं। पर्सनालिटी आपको डेवलप करनी होगी, बहुत सारे लोगों से आपसे बातें करनी चाहिए। आप उस फील्ड में जो बैठे जहाँ पर बहुत सारे अच्छे लोग होते हो, अच्छी बातें करते हो। एक पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए आपको सही लोगों के साथ आपका उठना बैठना भी ज़रूरी है, ताकि ये सामने वाला अगर सही है, सामने वाले पास अगर सोचने का अच्छा क्षमता है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पास भी आती है। आपका अगर दोस्त सही है तो उसका उसका पॉजिटिव चीज़ आपके पास भी आएगी और नेगेटिव चीज़ भी आपके पास आएगी। तो मैं बोलूँगा कि देखिए निबंध आप किताबें पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, पर ओवरऑल ये चीज़ें आपके माइंड पर है। ये आपके उस टाइम का थॉट प्रोसेसिंग क्या होगा, उस टाइम पे आप किस तरह से सोच रहे होंगे। कोई भी क्वेश्चन को आप निगेटिव वे में मत लें। जैसे क्वेश्चन कोई भी होता है तो उसका गलत मतलब लिख कर गलत मतलब उसका समझकर आप गलत आंसर मत लिख कर आ जाएँ। उसे आप 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ें और उसे बिल्कुल अच्छे से समझें। जो ईज़ी रहेगा उसे आप करें। मैं कोशिश करूँगा किसी बड़े टॉपिक पर ना जाएँ। तो ये रही कुछ बातें निबंध के ऊपर, और आई होप वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आई होगी। और देखिए ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार बोलूँ आप सब्सक्राइब करें, मैं बार-बार इस चीज़ को नहीं बोलूँगा। आप अपने हिसाब से आप शेयर कर दें। बहुत सारे बच्चे लोग, मैं चाहूँगा कि आप जुड़ें। अगर कोई बच्चा गलती से भी यहाँ पर आ चुका है, इस वीडियो तक पहुँच चुका है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप कनेक्ट होइए। आपको ज़रूर कोई ना कोई गाइड का आपको ज़रूरत ही होगा। आप मुझसे बेझिझक कमेंट सेक्शन पे बात कर सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए एनी टाइम। आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछिएगा, मैं उसका आंसर दूँगा। कुछ बच्चे पूछते भी हैं, मैं उनका जवाब भी देता हूँ। तो ये रही कुछ बातें, ये रही मेरा थॉट ऐसे के ऊपर, और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक दूँगा और बहुत सारे विशेष कि आप प्रिपरेशन करते रहें, मेहनत करते रहें, और बीपीएससी जर्नी में आपका स्वागत है। ये वीडियो यहीं तक होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे।